हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जो एनिमल मिलते हैं उनसे आप फैमिलियर हैं। देखिए, जैसे हम प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। वैसी स्थिति में हमको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। लेकिन जब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो फाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं, जिनको आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। तो इसी क्लासिफिकेशन में बहुत मजा आता है पढ़ने में। और पढ़ने में मजा आता है तो फिर क्वेश्चन बनाने में भी बहुत मजा आता है। और सारे क्वेश्चन राइट होते हैं तो और मजा आता है क्योंकि हमको पूरे नंबर मिलते हैं। तो नीट के सारे स्टूडेंट को यहाँ पर मैं फाइलम कॉर्डेटा पढ़ने के लिए वेलकम करती हूँ। और आप सब फाइलम कॉर्डेटा मेरे साथ पढ़ना शुरू करें। देखिए, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, सीलोम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब तो होना ही है क्योंकि ये हायर एनिमल। कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉर्डेट्स में 5 स्पेशल करेक्टर होते हैं, 5 करेक्टर हैं जो स्पेशल करेक्टर हैं। इस करेक्टर में सबसे पहला जो करेक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड। लाइफ में कभी ना कभी नोटोकार्ड प्रेजेंट रहेगा। डॉर्सल हॉलो नर्व कार्ड प्रेजेंट रहेगा। लाइफ में कभी ना कभी फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट रहेगा। पोस्ट एनल टेल, अभी तक जो आप देख रहे थे वो टेल था, वो पोस्ट एनल नहीं था। जो टेल मिलेंगे वो पोस्ट एनल टेल मिलेगा। और साथ ही पांचवा करेक्टर है एंडोस्टाइल या फिर थायराइड ग्लैंड का पाया जाना। ये 5 करेक्टर कॉर्डेट्स में होना जरूरी है। ये करेक्टर या तो इसमें पूरी लाइफ पाए जाएंगे या कुछ समय के लिए पाए जाएंगे या लार्वल स्टेज में पाए जाएंगे, लेकिन पाए जरूर जाएंगे। ये 5 करेक्टर के बाद फाइलम कॉर्डेटा स्टार्ट होता है। अब आप देखिए कि फाइलम कार्डेटा का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो फाइलम कार्डेटा जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूरोकार्डेटा, फिर है सिफेलोकार्डेटा और उसके बाद है वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा दोनों को मिलाकर के प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। और यूरोकार्डेटा में तो नोटोकार्ड जो है वो लाइफ में केवल लार्वल स्टेज में ही पाया जाता है, जबकि सिफेलोकार्डेटा में पूरी लाइफ पाया जाता है। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे। इससे पहले आप देखिए कि फाइलम वर्टिब्रेट, फाइलम वर्टिब्रेट से आप बिल्कुल अच्छी तरह से परिचित हैं। फाइलम वर्टिब्रेट को 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। पहला जो है वो है एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब है इसमें जॉलेस वर्टिब्रेट, ऐसे वर्टिब्रेट जिसमें जॉ नहीं पाए जाएंगे। और इसमें एक ही क्लास की हमको स्टडी करनी है। और जो एक क्लास की हमको स्टडी करनी है वो एक क्लास है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है इसकी हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में जिसमें जॉ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट जिनमें जॉ पाए जाते हैं, इसको फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है फिशिस और दूसरा है सुपर क्लास टेट्रापोडा। फिशिस जिसमें फिन पाए जाते हैं जो एक्वेटिक हैं, और सुपर क्लास टेट्रापोडा जो हैं एक्वेटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, एरियल भी हैं और उसमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास सुपर क्लास फिशिस को क्लास प्लेकोडर्मी, क्लास कॉन्ड्रिकिथीज और क्लास ऑस्टिकिथीज, आपको केवल कॉन्ड्रिकिथीज और ऑस्टिकिथीज की ही स्टडी करनी है। सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है उसके 4 पार्ट्स हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स मतलब बर्ड और क्लास मैमल। तो इसमें जितने भी एनिमल हैं उनमें से बहुत सारे अभी हम आगे देखेंगे, बहुत सारे एनिमल से आप परिचित हैं। और परिचित होने के कारण से आपको क्लासिफिकेशन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है यूरोकार्डेटा। तो यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा जो होते हैं वो दोनों को मिलाकर के हम प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये कंप्लीटली मैराइन है, फ्रेश वाटर में ये पाए ही नहीं जाते हैं। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड जो है वो केवल लार्वा के टेल में मिलता है। और सिफेलोकार्डेटा में हेड से लेकर के टेल रीजन तक पूरी लाइफ में इसमें नोटोकार्ड पाया जाता है। यूरोकार्ड के एग्जाम्पल हैं एसिडिया जिसको सी स्क्वेरिड भी कहते हैं, सल्पा, डोल डोलियलम डोलियोलम,
तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, एक बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको एनिमल के नाम जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, तो उस समय आपको फाइलम सब फाइलम क्लास के बजाय एनिमल का नाम पूछ देते हैं। आपको क्लास फाइलम सबका करेक्टर मालूम है, लेकिन उस क्लास में ये एनिमल बिलोंग करता है, ये मालूम होना जरूरी है। फिर उसके बाद आता है सिफेलोकार्डेटा। तो सिफेलोकार्डेटा में आते हैं एम्फिओक्सिस। ये देख रहे हैं आप एम्फिओक्सिस के स्ट्रक्चर, ये है एम्फिओक्सिस और है ब्रोंकियोस्टोमा। एम्फिओक्सिस और ब्रोंकियोस्टोमा ये मिलता है सिफेलोकार्डेटा में। और यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा, इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं प्रोटोकार्डेटा। ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव एनिमल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा, अब हम बात करेंगे वर्टिब्रेट की। वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं, वर्टिब्रेट जो अदर एनिमल, अभी तक कॉर्डेट के 3 पार्ट थे, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और तीसरा जो है वो वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेट जो होते हैं वो अदर एनिमल से बिल्कुल ही ज्यादा अलग हैं, क्योंकि अदर सभी कॉर्डेट से अलग हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे करेक्टर्स हैं। जो करेक्टर अदर एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, वो करेक्टर इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना। सबसे पहली बात यह है कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम का पाया जाना, इनमें स्कल का होना, जो ब्रेन का कवर है, ब्रेन कवर स्कल का पाया जाना, और ये जो स्कल होता है ये बोन से बना होता है या फिर कार्टिलेज का भी बना हुआ होता है। इनका जो ब्रेन है वो भी ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। हार्ट, हार्ट 2 चेम्बर से लेकर के 4 चेम्बर तक इनमें हार्ट भी पाए जाते हैं। ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होता है। इनमें सेंस ऑर्गन होते हैं, आई है, ईयर है, नोज है। डाइजेस्टिव ऑर्गन में इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, स्टमक, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। और एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनमें किडनी पाई जाती है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, पहली बात तो वर्टिब्रल कॉलम का होना, स्कल का होना जो बोन या कार्टिलेज का बना है, हार्ट का होना, ब्रेन का होना, सेमी सर्कुलर कैनाल होना इनर ईयर में, ये सारी चीजें इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आते हैं। इसके बाद में फिर हम सबसे पहले देखेंगे डिवीजन एग्नेथा, जॉलेस एनिमल। तो जॉलेस एनिमल है, इसमें एक ही क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। मैंने ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसका क्वेश्चन डालना भूल गई थी, क्वेश्चन डाली हूँ आगे, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, ऑल लिविंग मेंबर ऑफ आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये मेराइन है, पूरी तरह से मेराइन है, पूरी तरह से समुद्र में रहते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, और बाद में जब इनका लार्वा फिर से एडल्ट बनता है तो वापस ओशन में या वापस समुद्र में चला जाता है। ये साइक्लोस्टोमेटा की बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ ही साथ इनकी बॉडी में 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए काम आते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में माउथ जो होता है वो सकिंग सर्कुलर होता है, सकिंग होता है, सकिंग होगा क्योंकि एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट है तो सक करना है, इसीलिए इसमें सकिंग माउथ पाया जाता है। साथ ही साथ बॉडी में किसी भी प्रकार के स्केल और पेयर्ड फिन नहीं पाए जाते हैं। क्रेनियम, मतलब क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम ये कार्टिलेजिनस होते हैं, और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीटली मेराइन है, ओशन में रहते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ये फ्रेश वाटर में आते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। साथ ही साथ ये अदर फिश के ऊपर में एक्टोपैरासाइट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको नेट 2015 में पूछा गया था। तो एग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा जो है वो होता है एक्टोपैरासाइट अदर फिश में। फिर देखिए आप इसके एग्जांपल देख लीजिए, पेट्रोमेजन। तो आपको ये कहीं पर ऐसा नहीं मान लीजिए नहीं पूछा, तो आपको नाम मालूम होना चाहिए कि पेट्रोमेजन जो होता है वो पेट्रोमेजन इस साइक्लोस्टोमेटा में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मिक्सिन, और इस मिक्सिन को हैगफिश भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मिक्सिन या हैगफिश ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है। नाम बता लिख देते हैं, हैगफिश कौन है, इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको आगे करवाई हूँ, ये आप देख लीजिए। इसके बाद में फिर अगला जो है
वो है क्लास फिशेस। हम फिश के बारे में आएंगे। तो क्लास फिश है, एग्नेथा पहले आ गए हम, एग्नेथा हमने पढ़ लिया। अब हम आ गए गैंथोस्टोमेटा। इसमें क्या है कि पहला है फिश, जिसमें जा पाए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है मेंबर है, वो पहला मेंबर है फिश। तो फिश भी हम दो क्लास पढ़ेंगे, आपको मैंने पहले ही बताया है। एक तो है कॉन्ड्रिकिथीज और दूसरा ऑस्ट्रिकिथीज। दोनों के बीच में आप डिफरेंस देखते जाइए, मैंने लिखा है लेकिन देखते समय यहाँ से मैं पढ़ाते जा रही हूँ आपको। ये टोटली मैराइन होते हैं। कॉन्ड्रिकिथीज टोटली मैराइन है, ऑस्ट्रिकिथीज मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, कॉन्ड्रिकिथीज में, ऑस्ट्रिकिथीज में ये बोनी होता है। इसमें माउथ वेंट्रली होता है। नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ है। गिल स्लिट्स इसमें विदाउट ऑपरकुलम है, जबकि ऑस्ट्रिकिथीज में ऑपरकुलम पाया जाता है। स्किन प्लेकॉइड स्केल से ढका हुआ है और इसका जो टिप है वो भी मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल ही है। इनके जॉ इतने पावरफुल होते हैं कि ये दूसरे एनिमल को ये खा भी सकते हैं, उनको इंगल्फ भी कर सकते हैं, उनके प्रेडेटर्स होते हैं ये। इनके हार्ट जो हैं वो टू चेम्बर्ड हैं, एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल। ये कोल्ड ब्लडेड है। इनमें ब्लैडर एब्सेंट होता है, जबकि ऑस्ट्रिकिथीज में ब्लैडर प्रेजेंट होता है। सेक्स सेपरेट है और इसके जो पेल्विक फिन होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्लैस्पर कहते हैं। ये क्लैस्पर जो है कॉपुलेशन के समय काम आता है। ये मेल में क्लैस्पर पाया जाता है। इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है और कुछ जो है वो विविपेरस भी है, मतलब एक ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। जबकि आप ऑस्ट्रिकिथीज में देखेंगे तो वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है। अब कॉन्ड्रिकिथीज नाम से समझ जाइए, कॉर्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इनमें। कुछ ऐसे भी कॉन्ड्रिकिथीज एनिमल है जैसे कि इलेक्ट्रिक रे, इसको टॉर्पिडो कहते हैं। ये इससे बॉडी से इसके इलेक्ट्रिक निकलता है और ये झटका देने में सक्षम है। इसको कोई पकड़ने जाएगा तो ये झटका देने में सक्षम है। फिर ट्राइगॉन यहाँ पर देखिए, ट्राइगॉन को पॉइजन में जो पॉइजन स्टिंग पाए जाते हैं, एक एनिमल है ट्राइगॉन जिसमें कि पॉइजन स्टिंग प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन है, स्कॉलियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं। प्रिस्टिस जिसको सॉ फिश कहते हैं, सॉ देखिए जैसे कि आरी रहती है ना, आप लोग जानते हैं इसे काटने के लिए, तो उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सॉ फिश, प्रिस्टिस को सॉ फिश कहते हैं। इसके अलावा ग्रेट व्हाइट शार्क जो होता है ये भी कॉन्ड्रिकिथीज का ही एग्जाम्पल है। अब आप आ जाइए आगे, वो है ऑस्ट्रिकिथीज में। तो ऑस्ट्रिकिथीज मैंने जैसे कि आपको बताया है कि ये मैराइन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। कॉन्ट्रिकिथीज ओनली मैराइन थे, जबकि ऑस्ट्रिकिथीज मैराइन भी हैं और फ्रेश वाटर दोनों जगह रहते हैं। इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोन का बना होता है। माउथ इनका टर्मिनल है, उनमें माउथ वेंट्रल था। इसमें देखिए 4 पेयर गिल रहेगा और ये जो है वो ओपरकुलम से ढका हुआ रहेगा। ब्लैडर प्रेजेंट होगा। हार्ट यहाँ पर भी टू चेम्बर्ड है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। सेक्स सेपरेट है, लेकिन फर्टिलाइजेशन वहां पर कॉन्ड्रिकिथीज में इंटरनल था, यहाँ पर एक्सटर्नल है। मोस्टली ओवीपेरस है। ओवीपेरस है मतलब एगिंग करते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज में नहीं पाया जाता। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रेश वाटर फिश के नाम यहाँ पर बता देती हूँ। क्लैरियस, ये देखिए जिसे, ये देखिए ऐसा कुछ रहता है, इसमें भी ना ये जब कोई इसको पकड़ने जाते हैं तो ये मारता है, जिससे बहुत जोर से चोट लगती है। इसको मैगुर कहते हैं, कैटफिश कहते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग यदि मेरा यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं तो मुंगरी मछली वर्ड हम लोग बोलते हैं, तो ये मैंगुर है, इसको कैटफिश भी कहते हैं। क्लेरियस है ये। दूसरे और भी जो फिश हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो है रोहू, लेबियो है, इसको रोहू कहते हैं, जनरल नेम इसका रोहू है। कटला, कटला, ये कतला जो है ये सब फ्रेश वाटर हैं। आपने जो एक्वेरियम है, तो पॉलीफाइलम या एंजल फिश जो होता है ये एक्वेरियम में रहने वाला फिश है। प्रोफाइलम या फिर एंजल फिश जो है ये एक्वेरियम फिश होता है। समुद्र में रहने वाले फिश जो हैं, एक है एक्सोसिटस
इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। देखिए इसका फ्लाइंग फिश मतलब उड़ता नहीं है, कुछ दूरी तक लंबी छलांग लगा लेता है एक्सोसीरस, इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। ये देखिए इसका पेक्टोरल, ये देखिए ये पेक्टोरल फिन है, पीछे वाला पेल्विक फिन होता है। तो पेक्टोरल फिन इसका काफी बड़ा होता है और ये लंबी दूरी तक ये छलांग लगा सकता है। सी हॉर्स, सी हॉर्स मैमल, अगर कंफ्यूज नहीं हुई है कभी भी आप, हिप्पोकैम्पस है ये जो है वो एक फिश है जो ऑस्ट्रिकथीज को बिलोंग करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्लास ऑस्ट्रिकथीज में ऐसे फिश हैं जो फ्रेश वाटर भी हैं, जो मैराइन भी हैं, जबकि कॉन्ट्रिकथीज में ओनली आपको मैराइन फिश ही दिख रहे थे। अगली क्लास है एम्फीबिया, जिससे आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं। ऐसा कोई नहीं है जिनके घर में मेढक नहीं आता होगा। तो एम्फीबिया, एम्फीबिया का मतलब है ऐसे एनिमल जो कि लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, वैसे एनिमल को हम एम्फीबिया कहते हैं। इनमें टू पेयर ऑफ लिंग पाया जाता है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब इसमें पाया जाता है। इनके बॉडी को हेड, इसके बॉडी को हेड और ट्रंक में डिवाइड कर सकते हैं। ये दिख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको एक फ्रॉग, ये देखिए हेड और ट्रंक में डिवाइड करते हैं। ये फोर लिम्ब है और ये हाइंड लिम्ब में पाया जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इनके जो आई होता है उसके ऊपर एक आई लिड होता है। जब ये पानी में जाते हैं तो आई लिड से अपने आप को ढक लेते हैं। बेचारे एम्फीबियन, बेचारे मेढक क्या करें, चश्मा तो लगा नहीं सकते, उनके पास में ईयर नहीं है, कान नहीं है, चश्मा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए आईलिड होता है जो उनके आई को प्रोटेक्ट करता है। जब बहुत धूल उल चलती है या फिर जब ये पानी में जाते हैं तो ये आईलिड जो है ये इनके आंख के ऊपर चला जाता है। ईयर केवल एक टेम्पेरिक मेम्ब्रेन देख के समझ में आता है कि यहाँ पर ईयर प्रेजेंट है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सभी एक कॉमन ओपनिंग है क्लोएका, जिसमें ओपन होते हैं, जो क्लोएका बाहर ओपन होता है। इनमें रेस्पिरेशन लंग से भी होता है और स्किन से भी होता है। अभी तक आपने फिश में देखा कि हार्ट जो थे वो टू चैम्बर्ड थे, लेकिन एम्फीबिया में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड है। ये कोल्ड ब्लडेड हैं। एम्फीबियंस भी कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब आप समझते हैं कि मौसम के अनुसार से इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ये ओविपेरस है, हमेशा ओवा देते हैं। और जो भी ऐसे एम्फीबियन एनिमल हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से डिपेंड होते हैं पानी के ऊपर, वाटर में। इसीलिए ये एक्वेटिक हैं रिप्रोडक्शन के लिए। दो एग्जाम्पल हैं जिनको कि आप जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया। राना फ्रॉग है जो कॉमन फ्रॉग दिखता है, इंडियन फ्रॉग। राना जो फ्रॉग है, पूफो ऐसा फ्रॉग है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे दाने दाने आपको दिखते रहते हैं, वो बूफो है, उसको टोड कहते हैं। सैलामेंडर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए सैलामेंडर, ये भी एम्फीबियन है। और एक है हाइला जो कि ट्री फ्रॉग है। ये जो हाइला है ट्री फ्रॉग, ये रहता है कहाँ पर रहता है, ये पेड़ में रहता है, ये ट्री फ्रॉग है। इक्थियोफिस है, ऐसा एनिमल है एम्फीबिया क्लास एम्फीबिया का जिसमें लिम्ब नहीं है। अभी तक आपने एम्फीबिया का कैरेक्टर पढ़ा था कि एम्फीबिया में फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब होते हैं, लेकिन इक्थियोफिस है जो कि लिम्बलेस एम्फीबिया है। एम्फीबिया के बाद अगला क्लास है, वो क्लास है रेप्टाइल। रेप्टाइल पूरी तरह से टेरेस्टेरियल हैं और यहाँ तक कि वो डेजर्ट में रहते हैं। ट्रेवलिंग करने वाले जो एनिमल होते हैं वो भी रेप्टाइल में आते हैं। ट्रेवलिंग करने वाले एनिमल्स, आप स्नेक से परिचित हैं, सांप से सब अच्छी तरह से परिचित हैं। और चूंकि ये रहते हैं डेजर्ट में, इसलिए इनका स्किन जो है वो कॉर्निफाइड स्किन होता है और इनके एपिडर्मिस में स्केल या स्पूट्स भी पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर केवल हम होता नहीं है, टिम्पेनम से हमको पता चल जाता है कि यहाँ ईयर है, टिम्पेनम के बाद मिडिल ईयर स्टार्ट होता है। टू पेयर लिम्ब है, यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं घर में छिपकली तो सबने देखा होगा, तो टू पेयर लिम्ब जो है वो इसमें पाया जाता है। इनके जो हार्ट है वो थ्री चैम्बर्ड है, हाफ डिवाइड रहता है इनका वेंट्रिकल, लेकिन क्रोकोडाइल में ये फोर चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। याद रख लीजिएगा, ये क्रोकोडाइल में बस फोर चैम्बर्ड है हार्ट। क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल है, इसमें फोर चैम्बर हार्ट है। अदर जो रेप्टाइल होते हैं उसमें थ्री चैम्बर है, लेकिन वेंट्रिकल जो है हाफ डिवाइड भी रहता है। इस जो स्नेक है और लिजर्ड है, ये अपने स्किन को कास्ट कर देते हैं।
वो अपनी स्किन को छोड़ देते हैं और छोड़ करके नया स्किन इनमें बन जाता है। सेक्स जो है वो सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है, लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट है। चिलोन किसको बोलते हैं? टर्टल को। टेस्टू को बोलते हैं टॉर्टाइस को। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल है। एलिगेटर पॉइजनस स्नेक है। नाजा है। वेंगेरस है। वेंगेरस को क्रेट भी कहते हैं। वाइपर है। ये सब रेप्टाइल हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में, ये है ट्री लिजर्ड। आपको दिखाई दे रहा है ट्री लिजर्ड। यहाँ पर जो ट्री लिजर्ड है जिसको कि कहते हैं कैमलियन, और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। फिर है क्लोटस गार्डन लिजर्ड, और एक है हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड। घर में मिलता है ये वॉल लिजर्ड, घर की दीवारों में चिपका रहता है। गार्डन लिजर्ड ये आप लोग गार्डन में देखते हैं। और ये है चिमेलॉन, ये ट्री लिजर्ड है। अगला क्लास है वो बर्ड है, और सारे बर्ड से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। बर्ड जो रहते हैं वो एरियल लाइफ के लिए मॉडिफाइड होते हैं। एरियल लाइफ के लिए मॉडिफाइड होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये जमीन में नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है कि पानी में भी नहीं रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। इनमें फीदर पाया जाता है, और फीदर का पाए जाने के कारण से ये फ्लाई भी करते हैं। इनमें जो इनमें जो फोर लिम्ब होता है वो विंग में मॉडिफाइड हो गया रहता है। और हाइंड लिम्ब जो है उसमें स्केल प्रेजेंट होते हैं, वॉकिंग के लिए वो वॉकिंग के लिए मॉडिफाई होता है। कभी कभी स्विमिंग के लिए भी होता है, और कभी कभी दौड़ने के लिए और ट्री को पकड़ने के लिए, इन सब के लिए भी हाइंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड होता है। इनका जो स्किन है उसमें कोई ग्लैंड नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सिर्फ इनके जो लेग्स होते हैं वहां पर ऑयल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है। लंबे बोन जो रहते हैं वो अंदर से हॉलो हैं, और बीच बीच में छोटी छोटी कैविटी होती है जिसको कि न्यूमेटिक कैविटीज कहते हैं। न्यूमेटिक कैविटी होने का रीजन ये है कि जो बर्ड होते हैं इनको ऊपर उड़ना रहता है, इनको अपना वेट कम करना रहता है। तो वेट कम करने के लिए एक इसका करेक्टर है कि इनके जो लॉन्ग बोन होते हैं वो हॉलो हैं, और उसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही साथ इनमें जो बिक होते हैं उसमें टिथ, बर्ड में टिथ इसलिए नहीं होते, वेट कम करने के लिए बिक होता है। टिथ नहीं है तो यदि जो कुछ ऐसे मटेरियल बर्ड्स खा लेते हैं, जो खाए हैं उनको उनको ग्राइंडिंग करना होता है। तो ग्राइंडिंग कैसे करें? तो ग्राइंडिंग करने के लिए इनमें एक स्पेशल संरचना होती है। क्रॉप में फुट को ये पूरा रख लेते हैं भर के, और आगे गिजर्ड होता है। गिजर्ड में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि जहां पर ये देखिए गिजर्ड है, ये ऐसे इस तरह से लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ रहता है एलिमेंट्री कैनाल में। गिजर्ड में मस्कुलर होता है। यहाँ पर जो फुट मटेरियल जाता है उसमें इनमें ऐसी एक्टिविटी होती है कि मसल इस तरह से इसको दबाते हैं कि ये पूरी तरह से टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो टिथ नहीं होने के कारण से इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्रॉप और गिजर्ड की संरचना अलग से पाई जाती है। यहाँ पर पहुंचने के बाद हार्ट जो है वो पूरी तरह से फोर चैम्बर्ड हो जाते हैं। अभी तक आपने फोर चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल में पढ़ा था जो सिर्फ क्रोकोडाइल में है, और रेस्पिरेशन इनमें लंग के थ्रू होता है। लंग है, यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं आपको लंग का स्ट्रक्चर, कि जैसे इनमें ये लंग का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से लंग है। तो लंग में बीच बीच में यहाँ पर इस तरह से एयर सैक्स भी पाए जाते हैं बहुत सारे, कि जिसमें एयर को वो भर लेते हैं। इससे भी बॉडी थोड़ी सी हल्की होती है, और साथ ही साथ यहाँ पर से जैसे ऑक्सीजन अंदर गया, यहाँ एक्सचेंज हुआ, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। जब दोबारा बाहर ये एक्सेलेंस करते हैं तो यहाँ से फिर से ऑक्सीजन जाता है, तो दो बार ऑक्सीजन इनके लंग से होकर के गुजरता है। और इनको उड़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। पावर के कारण से ये इसका होना बहुत जरूरी होता है। बर्ड्स में एयर सेक प्रेजेंट होते हैं। सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और साथ ही साथ ये ओवीपरस है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, पूरी तरह से डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जो सारे एग्जाम्पल आप जानते हैं। नाम भी पढ़ लीजिए। पिजन को कोलंबा कहते हैं, कार्वस कहते हैं क्रो को, चिटुला कहते हैं पैरेट को,
पावो कहते हैं पिकॉक को, न्यूप्रॉन कहते हैं वल्चर को। एक पेंगुइन आप देखते हैं, पेंगुइन भी बर्ड है, ये दिख रहे हैं आप, पेंगुइन, पेंगुइन भी बर्ड है। और यहाँ पर देखिए आप ऑस्ट्रिच, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, जो उड़ नहीं सकता है, लंबे लंबे इसके पैर होते हैं, ये बहुत तेजी से भाग सकता है। ये फ्लाइंग बर्ड नहीं है ऑस्ट्रिच, इसका नाम है एस्ट्रिचियो। बर्ड के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, वो क्लास है, वो है मैमल। मैमल में इतने सारे एनिमल हैं जिनसे आप परिचित हैं। जब भी मैं किसी भी से बात करती हूँ तो मैं उनसे पूछती हूँ कि एक ऐसे मैमल का नाम बताइए कि जो मैमल एग लेइंग है। तो सब सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा मैमल है वो एग लेइंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये जो प्लेटिपस होता है ये एग लेइंग है, ये है मैमल, क्योंकि इसमें मिल्क ग्लैंड पाया जाता है। मैमल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें मिल्क ग्लैंड, अपने यंग वन को नरिश करने के लिए मिल्क ग्लैंड जरूर होता है, तो इसमें मिल्क ग्लैंड पाया जाता है। और मिल्क ग्लैंड पाने के कारण से ये जो प्लेटिपस है वो आता है मैमल में। लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड है, ये एग लेइंग है। ध्यान से सुन लीजिए आप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबको मालूम होना चाहिए कि मैमल में भी एग लेइंग एनिमल है। ये आइस में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, माउंटेन में भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, ग्रासलैंड में रहते हैं, डार्क क्यों में रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, है ना। सब जगह रहने के लिए ये अडॉप्टेड हो जाते हैं। इनमें टू पेयर ऑफ विंग होते हैं जो अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके से ये अडॉप्टेड होते हैं। साथ ही साथ इनके सारे स्किन में हेयर पाया जाएगा। और मैमल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना का पाया जाना। बहुत सारे प्रकार के टिथ प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो है वो फोर चेम्बर्ड है और वार्म ब्लडेड है। बर्ड में फोर चेम्बर्ड, मैमल में फोर चेम्बर्ड, रेप्टाइल में केवल क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में फोर चेम्बर। रेस्पिरेशन लंग के थ्रू होता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ये वीवी पेरस होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये ओवी पेरस भी हैं। कौन है? प्लेटिपस जो है वो ओवी पेरस भी हैं। आप देखिए प्लेटिपस है, फिर यहाँ पर देखिए एक उड़ने वाला मैमल आपको दिख रहा है, फ्लाइंग फॉक्स है। देख रहे हैं आप, टेरोपस या फ्लाइंग फॉक्स है जो उड़ने वाला मैमल है। और यहाँ पर आप देखिए ये है बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल या बेलेनोप्टेरा जो होता है ये भी एक मैमल है, ये रहता है पानी में। मैंने आपको बताया इसीलिए कि मैमल जो है वो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रहते हैं, और ये थोड़ी मात्रा में उड़ने के लिए भी अडॉप्टेड हैं। फिर है मैक्रोपस कंगारू। कंगारू देखिए आप, इसमें थैली होता है जिसमें कि इनका न्यूबॉर्न बेबी इसमें रहता है, जो वहीं पर इनका मिल्क ग्लैंड होता है। फिर है कैमुलस, कैमल, इसे सब परिचित हैं आप। डॉल्फिन, और ये देखो मैकाको, मैकाका, मंकी, इससे तो सब परिचित हैं आप। और भी बहुत सारे एनिमल हैं पर मैंने इनके नाम लिख दिए हैं। रैटस, रैट है। फेलिक्स, कैट है। कैनिस, डॉग है। एलिफॉस, एलिफेंट है। एक्वस, हॉर्स है। पेंथरा ट्राइगिस, टाइगर है। और पेंथरालियो, लायन है। बहुत सारे मैमल हैं जिनसे आप परिचित हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको एनिमल का नाम याद रखना है, और जब आप एनिमल का नाम याद रखेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यदि आप तैयार हैं तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए, और हम शुरू करते हैं जो नेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हम आप यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल। कौन सा करेक्टर है जो इस ग्रुप के लिए बिल्कुल सही है? वीवी पेरस मैमल, अभी मैंने आपको बताया कि मैमल में वीवी पेरस के साथ साथ कहीं पर एक एक्सेप्शन भी है, इसीलिए बिल्कुल करेक्ट नहीं हुआ। पोसेस ए माउथ विथ ए अपर एंड लोअर जा, सभी कॉर्डेट में अपर और लोअर जा प्रेजेंट नहीं होते हैं। थ्री चेम्बर हार्ट विथ वन इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल, ये रेप्टाइल में होता है, लेकिन एक रेप्टाइल ऐसा जैसे फोर चेम्बर्ड होता है। तो ये तीनों में कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शन है। विदाउट एक्सेप्शन जो है वो ये है कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन केवल कॉन्ड्री किथीस में पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सा ट्रू है देख लीजिए, सबका फिर नाम दिया है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कॉन्ट्रिकथीज में क्लैरियस नहीं आता, ये तो ऑस्टिकथीज में आता है। सब देख लीजिए सबका नाम,
आप मिला लीजिए, ऑस्ट्रिकेसिस में मिक्सिन आता ही नहीं है ना। एम्फीबिया में इक्थियोपस है जो लिम्बलेस एनिमल है, लिम्बलेस एम्फीबिया है, ये मिलता है, ये इसलिए ये करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कॉर्डेट। देखिए नॉन कॉर्डेट के क्या क्या है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हार्ट इज डॉर्सली प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट। एकदम ई तो बिल्कुल राइट है कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है। हार्ट जो है वो डॉर्सल होता है, ये भी आपको कंफर्म है। और बी जो है इसका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ये कॉर्डेट में कंफर्म है। तो बी, डी और ई इसके आंसर हैं, सी इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? क्या ट्रू है? पेट्रोमेजॉन पेट्रोफाइलम ये हैगफिश नहीं है, प्रिस्टिस एंजल फिश नहीं है, मिक्सिन साफिश नहीं है, लेकिन फ्लाइंग फिश जरूर एक्सोसिट है, इसीलिए इसका आंसर डी है। शायद इसको मैंने ये राइट करने के लिए यहाँ पर मिस हो गया है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बर्ड में, लिजार्ड में, प्रिमिटिव मैमल में नहीं है, फ्रॉग में है सीधे सीधे, तो इसका आंसर फ्रॉग है। 6 में है द लॉन्ग बोन इज हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेज। बिल्कुल एयर पैसेज भी मैंने आपको बताया है कि बर्ड में एयर पैसेज के साथ में कनेक्टेड होता है, तो ये है एविस, इसका आंसर है। 7th है एन एग लेइंग मैमल। फिर से देखिए प्लेटिपस, नाम पूछा है प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। पोस्ट एनल टेल किसमें होता है? पोस्ट एनल टेल जो होता है वो वर्टिब्रेट में होता है, इसीलिए इसका आंसर अर्थवर्म, लोअर इनवर्टिब्रेट और स्कॉर्पियन तो होगा ही नहीं, इसका आंसर है स्नेक। व्हाट इज द कॉमन इन व्हेल, बैट एंड रैट? व्हेल, बैट और रैट ये तीनों के तीनों मैमल हैं, तो मैमल में क्या कॉमन है? मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ये एकदम राइट है। बाकी सब चीजें तो इसमें कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि वेल में एक्सटर्नल ईयर नहीं मिलता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी नहीं मिलता है ना। तो ये जो है इसका आंसर बी राइट है। फिर है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, रैट एंड कंगारू। अब देखिए पैरट एविस है, बर्ड है, रैट जो है मैमल है, कंगारू ये सब क्या होना चाहिए? होमोथर्मी, मतलब इनमें वार्म ब्लडेड है, इनमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, ए मेराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक रे। कार्टिलेजिनस फिश है, मतलब क्या है ये कॉन्ड्रिकिथीज है। कॉन्ड्रिकिथीज में कौन इलेक्ट्रिक रे पैदा करता है, इलेक्ट्रिक देता है? ट्राइगॉन, इलेक्ट्रिक रे इसका नाम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉ लेस्टेड, ऐसा फिश जिसमें जॉ नहीं है, ऐसा फिश जिसमें जॉ नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा होगा। विच ले एग इन फ्रेश वाटर एंड हुज लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न। मैंने बताया है आपको कि जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं वो टोटली मेराइन है, लेकिन सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए वो जाते हैं फ्रेश वाटर में, और उनके जो लार्वा जब एडल्ट होते हैं तो वापस रिटर्न हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमेजॉन। ये नाम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको साइक्लोस्टोमेटा नहीं पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोमेजॉन साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल। बर्ड और मैमल में कौन सा कैरेक्टर शेयर नहीं होता? तो बर्ड जो है वो ओविपेरस है और मैमल जो है वो विविपेरस करते हैं। बाकी सब चीजें तो होती है इनमें, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसके, देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आर मैमल ऑफ विविपेरस, यहाँ पर एक गलत हो गया है क्योंकि सभी मैमल विविपेरस नहीं होते हैं, एक जो है वो ओविपेरस भी होता है। आर साइक्लोस्टोमेटा डू नॉट पोसेस जॉ एंड पेयर, फिर बिल्कुल सही है, जॉलेस है साइक्लोस्टोमेटा, तो यहीं पर आपका आंसर राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक मैमल। अब देखिए मैमल है और एक्वेटिक, पानी में रहने वाले मैमल का कौन सा सेट सही है? सी, डॉल्फिन, शार्क। शार्क जो है वो नहीं है मैमल। फिर है डॉल्फिन, सील, ट्राइगॉन, ट्राइगॉन मैमल नहीं है। वेल, डॉल्फिन, सील, सी आंसर राइट है, इसलिए यहाँ इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट अ होमोथर्ड, मतलब जो
क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड है। मैक्रोपस तो कंगारू है, कैमल है, और ये बर्ड है। बच गया एक चिलॉन, तो यही है जो कि होमोथर्म नहीं है, कोल्ड ब्लडेड है। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक बाय क्रॉप एंड गिजर्ट। किसमें के कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट का ग्रुप है जिसके एलिमेंट्री कैनाल में क्रॉप और गिजर्ट पाए जाते हैं? बर्ड, क्योंकि इसके में टिथ होता ही नहीं है, इसमें पिक होता है, तो अपने फूड मटेरियल को कैसे ग्रेजिंग करेंगे? ग्रेजिंग करने के लिए इसमें गिजार्ड होता है। फिर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन। एक बार दूसरे तरीके से आया है, अलग अलग एनिमल का यहाँ पर नाम लिखा है। ऑर्निथोरिंगस मैमल है, मैक्रोपस मैमल है, हेमिडेक्टाइलस रेप्टाइल है ना, नियोप्रॉन केवल जो है वो बर्ड है, तो इसका आंसर केवल बर्ड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज थ्री चेम्बर्ड हार्ट। थ्री चेम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल में मिलेगा, तो प्लेटिपस, स्कोलियोडॉन और हिप्पोकैम्पस ये सब नहीं है, इसीलिए इसका आंसर रेप्टाइल नहीं है, इसलिए इसका नाम होगा चिलोन। यूनिक मैमेलियन करेक्टर, यूनिक मैमेलियन करेक्टर है हेयर का पाया जाना, पिन्ना का पाया जाना और मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना। और बाकी देख लीजिए आप, हेयर पिन्ना लिखा है, यहाँ पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है, यहाँ पर हेयर के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लिख दिया है, तो नहीं हो सकता। यहाँ पर पिन्ना मेमोरी ग्लैंड लिखा है, लेकिन मोनोडेक्टाइलिक स्कल लिखा है, जबकि यहाँ पर डाइडेक्टालिक स्कल होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ फाइलम या क्लास के नाम नहीं होते, बल्कि एनिमल के भी नाम होते हैं। तो आपको एनिमल के नाम भी पूरी तरह से याद होना चाहिए, और वो किस फाइलम या किस क्लास को बिलोंग करते हैं, तभी आपके नेट के क्वेश्चन बनेंगे। आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।